हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम पंचायत राज है यानी स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। संविधान पढ़ रहे थे। संविधान में संविधान का अनुच्छेद 243 है, उसमें पंचायत राज यानी स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में क्या वर्णन है वो किया गया है। तो हमने क्या इसके संबंधित अनुच्छेद पढ़े थे, एक एक अनुच्छेद के बारे में विस्तृत व्याख्या की थी। अब हम इसके बारे में क्या है, इसमें किस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था लागू होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। सर्वप्रथम मैंने परिभाषा बताई थी कि स्थानीय स्वशासन या पंचायत राज किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन है जनता तो ठीक है, स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से करने वाली व्यवस्था किस प्रकार कहलाती है, स्थानीय स्वशासन कहलाती है। यानी वहीं के लोग, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनके द्वारा क्या समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है। इसी क्या स्थानीय स्वशासन का दर्जा दिया गया है। भारत में अगर बात करते हैं, भारत में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से मानी जाती है? वैदिक काल से मानी जाती है। उसमें गांव के जो बड़े बुजुर्ग है यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे, दादाजी है, इस प्रकार के जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा समस्याओं का समाधान कर लिया जाता था। भारत में अगर बात करते हैं नगरीय स्वशासन की शुरुआत है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भारत में नगरीय स्वशासन की शुरुआत है वो मानी जाती है। मध्यकाल में एक कवि थे अबुल फजल है, मध्यकाल में एक कवि थे जिनका नाम क्या था, अबुल फजल है। इनके द्वारा क्या है एक पुस्तक लिखी गई जिसमें क्या नाम क्या है, आईने अकबरी है। इनके द्वारा क्या इस पुस्तक में बताया गया था कि मध्यकाल में 4 व्यक्ति का समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहते थे, यानी स्थानीय समस्या जो भी आते थे उनके लिए रहते थे। एक तो क्या थे मुख्य, अगर बात करते हैं तो पटवारी थे जिनका कार्य राजस्व संगठन करना था। दूसरी अगर बात करते हैं चौधरी, झगड़े निपटाना, झगड़े निपटाते थे, यानी बड़े लोग थे। ये पहले चौधरी बड़े हुआ करते थे, आज भी क्या है बड़े हैं। हम तो उनके सामने क्या हाथ जोड़ कर रहते हैं कि कब इनकी दया दृष्टि हम पर पड़ जाए, ठीक है। तो चौधरी क्या पहले भी झगड़े निपटाते थे, आज भी क्या झगड़े निपटाते हैं, चौधरी में रहते हैं और बड़े लोग होते हैं, ठीक है। इनकी वास्तविकता ये कि बड़े लोग होते हैं तो हम क्या हमारे जैसे छोटे जो लोग होते हैं इनके सामने क्या है निछावर रहते हैं कि कब इनकी दया दृष्टि हम पर पड़ जाए। तो चौधरी का कार्य पहले भी क्या हुआ करता था, झगड़े निपटाना था और आज भी क्या है झगड़े निपटाना इनका क्या मुख्य कार्य है। चौकीदार की अगर बात करते हैं तो इनका मुख्य कार्य क्या, चौकीदार हुआ करते थे। तीसरे इनके क्या था, व्यवस्था का रखना था। और क्या थे, मुकदम हुआ करते थे, अन्य जो मामले आते थे उनको क्या है मुकदम देखा करते थे। इसके बाद हमने क्या था अंग्रेजी काल में, ठीक है, अंग्रेजी काल जब आया था तो अंग्रेजी काल में नगरीय स्तर पर लॉर्ड रिपन के द्वारा नगरीय स्तर पर क्या है, नगरीय स्तर पर जब थे राजस्व संग्रह कर करके है भारत में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा अंग्रेजी काल में क्या है नगरीय स्तर पर राजस्व संग्रह करके स्थानीय स्वशासन आरंभ किया गया था। इसलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हमने यहाँ तक वर्णन किया था। तो क्या अब इससे बात प्रश्न उठते हैं कि आजादी के बाद का पंचायती राज 1947 में भारत जब आजाद हो जाता है तो उसके बाद में किस प्रकार है पंचायती राज उसका अनुक्रम चला था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत क्या भारत के संविधान में नगरीय स्थानीय स्वशासन वर्णित है, तो भारत के जो मूल संविधान है उसमें क्या है स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। भारत के मूल संविधान में नगरीय स्वशासन की व्याख्या नहीं की गई है, यानी किसी भी प्रकार का जो स्थानीय या नगरीय स्वशासन उसके बारे में बताया नहीं गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 है, ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या लिखा गया, एक शब्द है ग्राम पंचायत है। संविधान का अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतें होंगी। इसमें क्या ग्राम पंचायतों को क्या है वर्णन किया गया है। तो इस ग्राम पंचायतों को लेकर के है एक कमीशन का गठन किया गया था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन किया गया था। किसको, ग्रामीण पंचायत राज को लेकर 2 अक्टूबर सन 1952 में क्या है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन किया गया था। तो इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने क्या है कहा था कि पंचायत राज के लिए कितने 4 स्तर रखे जाएंगे। पंचायत राज जो होगा उसके लिए क्या 4 स्तर रखा जाएगा। पहले उन्होंने कहा था ग्राम होगा, दूसरा क्या तहसील होगा और खंड और क्या जिला होगा। पहला क्या है ग्राम रखा जाएगा, गांव होते हैं जिससे अपने, फिर तहसील होगी, फिर जिला होगा, फिर किसके खंड रखे जाएंगे। जैसे राजस्थान की अगर बात करते हैं नवीनतम उपखंड और जिले बने। उसी आधार पर 2 अक्टूबर सन 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन किया गया था, जिसने 4 स्तर के आधार पर क्या है जो पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के लिए बताया गया था। कौन सा था, ग्राम, गांव के बाद तहसील आती है, फिर जिला आता है, फिर क्या आता है खंड आता है। तो इसने किया था। लेकिन इसके बाद क्या इसकी समीक्षा की, ठीक है। तो कोई भी कमेटी आती है, आपको पता होगा कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी समीक्षा करते हैं, आकलन करते हैं कि यह कमेटी है, यानी हम अपने घर पे जो भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य पहले सोचते हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर उसकी समीक्षा करते हैं कि हम सोच रहे हैं या सही है कि नहीं है। तो इस कमेटी के लिए 2 अक्टूबर 1952 को जो कमेटी बनाई गई थी, इसकी समीक्षा करने के लिए क्या है एक समिति का गठन किया था जिसका नाम क्या था, BR मेहता समिति है। इसकी समीक्षा के लिए 1957 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था BR मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है। इस समिति की अगर बात करते हैं तो बलवंत राय समिति ने बात की थी, इसने क्या 3 स्तर बताए थे, ठीक है। इस समिति ने क्या बताए थे, ग्राम है, खंड और क्या है जिला है। तहसील को इसने हटा दिया था। इस समिति ने क्या कहा था, केवल 3 ही
तीन पार्ट होने चाहिए, ग्राम है, खंड है और क्या है, जिला है। तहसील नहीं होनी चाहिए, बिना तहसील के भी हम क्या पंचायत राज को लागू कर सकते हैं। तो क्या 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लागू किया था, 4 स्तर बताए थे। इसकी समीक्षा करी 1957 में B.R. मेहता, बलवंतराय मेहता समिति कमेटी आई थी। उसने 1958 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट में कहा था कि भारत के लिए अगर पंचायत राज आपको लागू करना है तो 4 स्तर की जरूरत नहीं है, केवल आप 3 स्तर ही लागू कर सकते हैं, जिनमें तहसील को इन्होंने क्या है हटा दिया गया था। इसके बाद में क्या है 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायत राज था वो लागू किया गया था। ये तो सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1959 की बात करते हैं तो नागौर का एक बद्री क्षेत्र है, वहां से अगर बात करते हैं तो ग्रामीण पंचायत राज को लागू कर दिया गया था। तो राजस्थान में प्रथम बार लागू किया था, त्रिस्तर पर लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था। इसके ठीक 2 दिन बाद ये क्या था, इसके ठीक 9 दिन बाद है, 2 अक्टूबर को किया गया था। इसके ठीक अगर बात करते हैं तो इसके ठीक 9 दिन बाद अगर बात करते हैं तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने संपूर्ण भारत में पंचायत राज त्रिस्तरीय पंचायत राज को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो पंचायत राज की शुरुआत कहां से हो जाती है, राजस्थान के कौन सा था, नागौर जिले का बगली क्षेत्र, वहां से इसकी क्या है बात हो जाती है। तो इसे लागू करने का प्रयास किया है 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम तहत किया गया था, लेकिन विफल रहा था। 1957 में B.R. मेहता थी समिति आई थी, इसने त्रिस्तरीय कहा था। त्रिस्तरीय डिमांड के आधार पर 2 अक्टूबर 1957 को इसको लागू किया गया था। नागौर जिले का बगली क्षेत्र है, वहां से इसके ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर की बात करते हैं तो 11 अक्टूबर की बात करते हैं 11 अक्टूबर को इसको क्या संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश जिला था जिसने क्या संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य था जिसने क्या भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू किया गया था। तो राजस्थान जो था उसने क्या एक अपना नागौर क्षेत्र का बगदरी क्षेत्र था, वहां से क्या इसको लागू किया गया था। ठीक है, इस प्रकार अगर बात करते हैं भारत पंचायत राज लागू करने वाला प्रथम राज्य, भारत का प्रथम राज्य पंचायत राज लागू करने वाला कौन बन गया था, आंध्र प्रदेश बनता है। तो पहले इतना लिखते हैं कि सर्वप्रथम हम बात करते हैं भारत के मूल संविधान में नगरीय शासन की कोई व्याख्या। पहला अगर बात करते हैं तो चलते हैं पहला पॉइंट, क्या भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन या नगरीय स्वशासन वर्णित है। तो इसमें क्या है, पहला लिखा जाएगा कि भारत के मूल संविधान में मूल संविधान कहा किसे जाता है। सर्वप्रथम तो ये याद रखिए, जो 1950 का संविधान भारत के लागू होता है उसे मूल संविधान की श्रेणी में रखा गया है। कोई भी बात अगर वो सीधा आपको मूल संविधान देगा तो डायरेक्ट आपको 1950 पे जाना है, क्योंकि 1950 को क्या है मूल रखा गया है। मूल संविधान श्रेणी कहाँ है, 1950 में जब बेसिक अपने लिए संविधान लागू होता, 15 अनुच्छेद लागू होते, इसको क्या कहा जाता है, मूल संविधान कहा जाता है। तो भारत के मूल संविधान में नगरीय स्वशासन या स्थानीय स्वशासन वर्णित नहीं है। ठीक है, तो मूल संविधान में ऐसा कोई विवरण नहीं दिया कि स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या है बताया गया हो अलग से। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 40 से पढ़ते हैं, ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का सपना था, उनका सपना था कि ग्राम पंचायतें हो। तो संविधान का अनुच्छेद 40 से 43 से 46 47 47 क्या है, महात्मा गांधी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, परंतु कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतें वर्णित है कि ग्राम पंचायतें होगी। इनका जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या है लिखा गया है कि भारत के लिए क्या है ग्राम पंचायतें होगी। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का जो विवरण है, इसका ग्राम पंचायतों को लागू करने का जो कार्यक्रम था 2 अक्टूबर 1952 को, इसका तीसरा पॉइंट लिखते हैं 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत भारत में 4 स्तर पर पंचायती राज लागू करने की मांग की गई। ठीक है, 2
अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक योजना चलाई गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत में 4 स्तर पर क्या पंचायत राज लागू किया जाएगा। पहले अगर बात करते हैं तो पहला स्तर कौन सा था, ग्राम, यानी गांव था, ग्राम है। गांव के बाद क्या आता है, तहसील आता है। अपने सर्वप्रथम अपने ऊपर लेकर देखिए कि सर्वप्रथम हम किसी गांव में रहते हैं, उसके बाद गांव से जैसे निकलेंगे तहसील आता है, तहसील के बाद में क्या आता है, जिला आएगा, तहसील के बाद में कौन सा आता है, जिला आता है, और जिला के बाद में चौथा कौन सा आता है, खंड आता है। ठीक है, खंड उपखंड अधिकारी बैठते हैं, बीडीओ है, ये जो अधिकारी जो बैठते हैं उपखंड के अधिकारी होते हैं, ये कहां पर बैठते हैं, खंडों में बैठते हैं। तो इस 2 अक्टूबर 1952 का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, एक योजना थी, इसने कहा था कि भारत में 4 स्तर पंचायत राज को लागू किया जाएगा। इसमें 4 स्तर कौन कौन से थे, पूछा जाता है बकायदा कि 1952 का सामुदायिक विकास, पहला तो पूछ लिया जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया कब था, तो ये 2 अक्टूबर 1952 को आया था। दूसरा इसमें पूछ लिया जाता है इसने कितने स्तर पर पंचायत राज को लागू करने के लिए सिफारिश की थी, 4 स्तर पर की थी। वो तीसरा पूछेगा कि कौन कौन से स्तर थे, तो पहला स्तर कौन सा आता है, ग्राम है, दूसरा तहसील आता है, तीसरा जिला आता है, और चौथा कौन सा आता है, खंड आता है। तो इस कार्यक्रम ने भारत के लिए क्या है, जो 4 स्तर पर पंचायत राज को लागू करने के लिए क्या है, डिमांड की थी। अब इसकी समीक्षा की जानी थी। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए क्या है, एक समिति का गठन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं 1952 को जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था, इसकी समीक्षा की जानी थी। इसमें लिखते हैं चौथा, ये कौन तीसरा था, चौथा पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए, की समीक्षा के लिए 1957 में 1957 में 1957 में एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी का क्या है, गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, BR मेहता समिति। कौन सी समिति थी, BR मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का क्या है, गठन किया गया था। इसको क्या है, शॉर्ट में वैसे याद रहता है, अगर ना रहे तो इसको लिख सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति है। तो BR मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने क्या 1958 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस समिति ने 1958 में 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोई भी आता है, किसी भी कमेटी का गठन करते हैं तो उस कमेटी को कहें कुछ समय चाहिए। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राम रुपया कमेटी बनाई गई थी। राजस्थान के जिलों के आवंटन के लिए बात करते हैं, नवीनतम जिले बनाए गए हैं, तो ये कमेटी पहले बनाई जाती है। तो ये कमेटी अनुशंसा करती है कि मैं इस क्षेत्र के लिए क्या है, इतनी चीजों की सिफारिश करता हूं। कोई भी है, ये कमेटी आई थी, इस कमेटी ने कहा था कि 19 जिलों की सिफारिश कर रहे हैं तो आप बना सकते हैं, इतने तहसीलें बना सकते हैं, इतने उपखंड बना सकते हैं। तो इसी आधार पर कमेटी को कार्य जिम्मा सौंपा जाता है। सचिव होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो कमेटी को जिम्मा सौंपता है। तो उसी समय जब क्या पंचायत राज को लागू किया जा रहा था, उसमें एक कमेटी थी, BR मेहता इसके अध्यक्ष थे। इस कमेटी में क्या है, कहा गया था कि आप क्या इसके बारे में देखिए कि ये जो 4 स्तरीय डिमांड की गई, क्या ये सही है या नहीं है। तो इस कमेटी को क्या है 1957 में यह कार्य सौंपा था। 1958 में इस कमेटी ने क्या है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इस कमेटी ने बताया गया था कि पंचायत राज की सिफारिश की थी और पंचायती राज के लिए क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा पंचायती राज के लिए 3 स्तर की मांग की। 3 स्तर की मांग की। पूछ लिया जाता है कि भारत में जो पंचायत राज त्रिस्तरीय बैठक आज लागू हो रही है, ये कब से डिमांड की जाती है। 1957 में इसकी डिमांड की जाती है। इसने कहा था कि एक क्या ग्राम होगा, दूसरा जिला होगा, तीसरा क्या खंड होगा। तो इसने पहले क्या था 3 स्तर होंगे। पहले की बात करते हैं, ग्राम होगा, दूसरा जिला होगा और तीसरा क्या खंड होगा। इस समिति ने अनुशंसा की थी कि भारत के लिए अगर पंचायत राज को लागू किया जाना है तो इसमें तहसील की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल क्या है 3 स्तर रख सकते हैं, ग्राम रख सकते हैं, जिला रख सकते हैं और तीसरा कौन सा खंड है वो रख सकते हैं। तो इस समिति ने क्या अनुशंसा की थी, इस समिति ने क्या डिमांड की थी। और इस समिति के डिमांड के आधार पर इस समिति ने जब डिमांड की थी तो इसके तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी इसको क्या है 2 अक्टूबर को, ठीक है 2 अक्टूबर को 1957 ने रिपोर्ट दी थी। इसी के तहत है 2 अक्टूबर की बात करते हैं 1959 में राजस्थान के नागौर जिले का। ठीक है, तो यह जो व्यवस्था थी 500 पॉइंट इसमें लिखते हैं 2 अक्टूबर
इसने त्रिस्तरीय की डिमांड तो की थी, लेकिन डिमांड लागू करने के बाद राजस्थान को यह क्या अच्छा लगा था कि हम क्या इस प्रकार की व्यवस्था लागू कर सकते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को अगर बात करते हैं, राजस्थान का एक जिला आता है 2 अक्टूबर 1959 को, राजस्थान का नागौर जिले का क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले का बगदरिस्तान है, ठीक है, राजस्थान का कौन सा आता है 2 अक्टूबर 1958 को राजस्थान के नागौर जिले का बगदरिस्तान है, बगरी नामक स्थान है, उसमें क्या त्रिस्तरीय पंचायत राज का दीप प्रज्वलित किया था, प्रधानमंत्री थे। उसमें अगर बात करते हैं 1959 की बात करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री कौन से थे, उसमें प्रधानमंत्री की बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा क्या है दीप प्रज्वलित किया गया था और कहा गया था कि भारत में क्या है हम पंचायत राज की शुरुआत करते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम बार पंचायत राज की शुरुआत कहां से मानी जाती है। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी क्या है एक गांव है, पंचायत है वहां की, तो छोटा कस्बा है, गांव है। तो नागौर जिले के बगदरी गांव से प्रधानमंत्री, गांव से तत्कालीन लिख सकते हैं, तत्कालीन उस समय राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन क्या थे प्रधानमंत्री है, पीएम थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज को लागू करने के लिए दीप प्रज्वलित किया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने एक तो क्या था भाखड़ा जो नागल बांध था उसका ये वहां पर जाते हैं, जो भारत और क्या है भारत और पाकिस्तान के लिए जल विवाद है, यानी 80% पाकिस्तान को क्या है जल का उपयोग करने के लिए कहा गया था और 20% भारत करेगा। 1960 में आया था भारत पाकिस्तान विवाद है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचते हैं और उसमें जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना बनाई गई है, ठीक है, अगर बात करते हैं भाखड़ा जो नागल बांध है उस परियोजना नागल बांध ऊपर की तरफ बना हुआ है, जैसे ही हम धरातल से ये हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर पहुंचते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचते हैं, सभी सामान्य से घटना है। तो इन्होंने क्या है जैसे ही हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते तो हेलीकॉप्टर का जो होते हैं चारों तरफ से मिरर लगे होते हैं, मिरर जैसी जो पानी वहां से आ रहा था, भाखड़ा नागल बांध ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ पानी गिर रहा था, झरने के टाइप पे पानी गिरता है, तो जैसे ही गए इसके सामने टकराया था, ठीक है, पानी और क्या है जो लाइट था, मिरर का जो लाइट था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था मिरर का, वो जैसे इस पानी से टकराया था तो चमकता हुआ प्रतीत हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे वहां पर क्या है उसके धरातल पर वहां पर कदम रखा था तो उन्होंने क्या भाखड़ा जो नागल बांध था उनको चमकती हुई विराट वस्तु की संज्ञा दी थी, चमकती हुई विराट वस्तु कहा था। और इसी के समान के उन्होंने कहा था कि भारत में अगर पंचायत राज को लागू करने हैं तो हम राजस्थान के नागौर के बगदरी के आज लागू करते हैं, और वहां से क्या है उन्होंने दीपक जलाया था, वही जलती हुई कहा था, चमकती हुई विराट वस्तु के समान कहा था, पंचायत राज को भी उन्होंने कहा था। तो उन्होंने क्या है वहां पर जो चमकती हुई विराट वस्तु की संज्ञा देकर के वहां दीप प्रज्वलित किया था और भारत में प्रथम बार राजस्थान में क्या पंचायत राज की शुरुआत हो जाती है। यह तो केवल थी एक इसी क्षेत्र में की गई थी। यह अगर पंचायत राज की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य तो था लागू करने वाला, लेकिन राजस्थान राज्य कैसे था कुछ क्षेत्र में यानी इसी क्षेत्र में लागू किया गया था। तो राजस्थान पहला भारत का राज्य है जो पंचायत राज को लागू करता है, 2 अक्टूबर 1959 को है। इसके बाद ठीक 9 दिन बाद, इसके क्या ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को, इसके ठीक 9 दिन बाद 2 अक्टूबर है, इससे 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 अक्टूबर आएगा। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए अगर बात करते हैं सरकार ने राज्य के साधनगर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार थी उसने क्या उसका आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका कौन सा साधनगर है, साधनगर क्षेत्र से क्या पंचायत राज को से शुरू कर संपूर्ण राज्य में लागू करने की घोषणा की थी। इस प्रकार संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला भारत का राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था। डिफरेंस अभी बताऊंगा, तो पहले ये लिखते हैं, छठा पॉइंट इसमें लिख लेते हैं। इसके 2 अक्टूबर की इसके ठीक 9 दिन बाद, कितने दिन बाद, इसके ठीक 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को इसके ठीक 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश का
आंध्र प्रदेश के लिए शहादनगर है, शहादनगर है, वही है, गांव है, कस्बा है। शहादनगर से पंचायती राज, शहादनगर से पंचायती राज, शहादनगर से त्रिस्तरीय, इसमें क्या 3 स्तर लागू किए गए थे। शहादनगर से त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया और यहां से घोषणा की कि संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य में आज से पंचायती राज लागू किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 11 अक्टूबर 1959 को क्या था, एक था आंध्र प्रदेश क्षेत्र, आंध्र प्रदेश राज्य है अपने, आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहादनगर क्षेत्र था। उस क्षेत्र में इन्होंने कहा था कि हम भारत में पंचायत राज व्यवस्था को लागू करते हैं, हम अपने राज्य में जो हमारा जो राज्य है उसमें क्या है हम लागू करते हैं, हमारे क्या है आंध्र प्रदेश है उसमें क्या है हम पंचायत राज को लागू करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत राज को लागू करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भारत में प्रथम राज्य पंचायत राज लागू करने वाला कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। राजस्थान प्रथम बना था लेकिन राजस्थान प्रथम राज्य नहीं बना था, राजस्थान का एक विशेष क्षेत्र था जिसमें पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो प्रश्न घुमा कर देगा कि संपूर्ण भारत में अगर बात करते हैं, संपूर्ण भारत में पंचायत राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, वो आंध्र प्रदेश था। लेकिन भारत में सर्वप्रथम लागू करने वाला कौन सा राज्य था, ठीक है, कौन सा क्षेत्र पूछेगा तो राज्य पूछता है कि प्रथम बार लागू, संपूर्ण देगा तो आंध्र प्रदेश में जाएंगे, राजस्थान ऑप्शन में आएगा तो राजस्थान पे जाते हैं कि राजस्थान का कौन सा था, नागौर जिले का बगदरी जो क्षेत्र था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है यहाँ पर द्वीप प्रज्वलित किया था और भारत में क्या त्रिस्तरीय पंचायत राज की क्या है डिमांड की थी। इस प्रकार क्या है आंध्र प्रदेश के आधार पर इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं 1960 से 1980 का काल है। 1960 से 1980 का काल हम जानते हैं, इस समय क्या था, भारत में आक्रमण चल रहे थे, आंतरिक शांति शस्त्र विद्रोह था, हमने चर्चा की है खूब। 1962 में क्या था, भारत चीन युद्ध था, 1971 में भारत पाकिस्तान था, 1975 में भारत पाकिस्तान फिर आक्रमण कर देता है। इस प्रकार 1960 से लेकर के 1980 तक भारत की बात करते हैं, 1900 काल पंचायत राज के लिए भारत में संकट का काल है। इस दौरान न तो कोई विकास योजना आई थी, ठीक है, हम देखते हैं योजना का कार्यक्रम पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना आती थी पहले, अब तो नीति आयोग उसका नाम कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले क्या है 2015 से पहले क्या है वहां पर योजनाएं लागू हुआ करती थी, प्रति 5 वर्ष के बाद में क्या योजनाएं आती थी। लेकिन 1960 से 1980 का कार्यकाल है, आप देखेंगे योजनाओं को पढ़ेंगे तो 5वीं जो योजना आई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना है, उसके बाद में क्या है योजनाओं को रोक दिया गया था। क्यों, उस समय कौन सा काल आ गया था, 1960 से 1980 का काल आ गया था, क्योंकि इसमें क्या है भारत में जो आंतरिक अशांति थी और क्या शस्त्र विद्रोह स्टार्ट हो गए थे। तो 1960 से 1980 तक काल पंचायत राज में भारत में संकट का काल रहा था। इस दौरान न तो कोई विकास योजनाएं आई थी, न पंचायत राज के लिए आगे घटनाक्रम बढ़ाया गया था, यानी पंचायत राज को न तो आगे बढ़ाया गया था, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है पंचायत राज को क्या पीछे से फिर धकेल दिया जाता है। तो इसमें क्या छठा 7वां पॉइंट लिखते हैं, 1960 से 1980 तक का काल भारत के पंचायत राज में विकास योजना के लिए क्या है संकट का काल रहा। इसके रीजन भी बताएंगे क्यों रहा। 7वां पॉइंट लिखते हैं 1960 से 1980 तक, 1960 से 1980 तक भारत में पंचायती राज के लिए संकट का काल रहा, संकट का काल रहा, क्योंकि इस दौरान किस दौरान 1960 से 1980 के दौरान, इस दौरान न तो कोई विकास योजना आई और ना ही पंचायत राज को
आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ाया गया। 1960 से 1980 का काल ऐसा माना जाता है, संकट काल माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या लोक कल्याण व्यवस्था के लिए न तो कोई योजना आई थी, नए पंचायत राज संबंधित क्या किसी प्रकार का कोई प्रावधान था, वो आगे बढ़ाया गया था। तो इसमें आपको सभी जानते हैं, इसमें क्या था 1962 की अगर हम बात करते हैं तो भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 में क्या था, भारत चीन युद्ध हुआ था। इसके बाद हम चलते हैं तो 1971 में भारत पाकिस्तान है, 1975 में फिर भारत पाकिस्तान है, और इसके आंतरिक शांति का कार्यक्रम है। तो इसमें थोड़ा सा देख सकते, क्योंकि इस दौरान कौन से 1960 से 80 के दौरान, क्योंकि इस दौरान निम्न घटनाएं घटित हुई। अगर ये हम देखते हैं इकोनॉमी से आप पढ़ोगे तो राजकोषीय घाटा आता है, एक तो क्या राजकोषीय आय आती है, एक राजकोषीय घाटा आता है। तो उसमें भारत की जो मौद्रिक नीति थी यानी मुद्रा समिति थी, मुद्रा समिति को महंगाई कहा जाता है, इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। ये 1960 से 1980 का जो काल आया था उसमें भारत की महंगाई जो चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। खाने के लिए अनाज दाने नहीं थे, अनाज नहीं था थोड़ा सा भी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या ये घटनाएं हुई थी। तो पहला कौन सा हुआ था कारण, क्योंकि इस तरह निम्न घटना हुई। पहले अगर बात करते हैं 1962 को सभी जानते हैं, भारत व चीन के मध्य युद्ध हुआ था। भारत व चीन के मध्य क्या युद्ध होता है। दूसरा 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुए थे। इसके बाद हम चलते हैं तीसरा 1971 के बाद में कौन सा आता है, 1975 है। ठीक है, इसमें क्या था, आंतरिक अशांति थी। आंतरिक क्या थी, अशांति है। इसके बीच में एक और आ जाता है, दूसरे की बात करते हैं 1965 में भी भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है। तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और तीसरी अगर हम बात करते हैं 1971 में क्या भारत और पाकिस्तान का फिर युद्ध होता है। और 1975 में अगर हम बात करते हैं तो उस समय क्या था, भारत की जो आंतरिक अशांति हो गई थी। ठीक है, आंतरिक अशांति का मामला आया था, उसको लेकर के भारत में ये व्यवस्थाएं हैं वो लागू नहीं हो पाई थी। ठीक है, इस प्रकार के ये व्यवस्थाएं हैं वो लागू नहीं हो पाई थी। तो इसमें क्या याद रखिएगा कि ये 1960 से 1980 का काल क्या है, वो भारत के लिए किस प्रकार का संकट का काल था। इसके बाद में 1970 की बात करते हैं, 1977 की बात करते हैं तो भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार है। सभी को पता है, आप जानते हैं कि भारत में प्रथम बार 1970 में कौन सी आती है, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार आती है, जिसका नाम क्या था, मोरारजी रणछोड़। पीएम बने थे मोरारजी रणछोड़ देसाई है। ठीक है, मोरारजी रणछोड़ देसाई हैं। 1977 में भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। तो ये सरकार बनी थी, ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार आती है तो उन्होंने क्या एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम क्या था, अशोक मेहता कमेटी है। एक कमेटी का गठन किया था, अशोक मेहता कमेटी है, क्योंकि बीच में क्या आपातकाल स्थिति संकट काल आ गया था। तो इस दौरान क्या इस कमेटी पर चर्चा नहीं हो पाई थी। बीच में जो बी.आर. मेहता समिति थी, बलवंतराय मेहता समिति, उसने 2 जगह पर लागू किया था, लेकिन बाद में कार्य रोक दिया गया था। लेकिन 1970 में जैसे ही गैर कांग्रेस सरकार आती है तो गैर कांग्रेस सरकार आते ही पीएम बने थे मोरारजी रणछोड़ देसाई हैं, सभी जानते हैं। उन्होंने क्या एक कमेटी का फिर गठन किया था जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी है। इसका गठन किया अशोक मेहता गठित है। और इसने क्या है, अशोक मेहता कमेटी की बात करते हैं तो अशोक मेहता कमेटी ने क्या फिर अपने तरीके से इनको कहा था कि आप बताएं कि भारत में कितने प्रकार से पंचायत राज लागू कर सकते हैं। तो इस कमेटी ने कहा था कि भारत के लिए बात करते हैं तो भारत के लिए अशोक मेहता कमेटी ने कितने कहा था, 2 स्तर है भारत में। अगर अशोक मेहता कमेटी की बात करते हैं तो अशोक मेहता कमेटी ने भारत में क्या द्विस्तर पंचायत राज की डिमांड की थी, यानी भारत में केवल और केवल क्या है 2 स्तर होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या केवल 2 स्तर की मांग की थी। तो इसमें कितने हैं, 8वां पॉइंट है। आप सोच रहे हैं ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, बेसिक सी बातें हैं बताने को। तो क्या सीधे 90 अगर बात करते हैं तो इसमें संविधान संशोधन पर चले जाएंगे, ग्रामीण पंचायत राज सीधा आ जाएगा, भाग 9 आ जाएगा, खंड आ जाएंगे, अनुच्छेद जो 16 अनुच्छेद इसमें आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पुट अप होते हैं थ्योरेटिकल के हिसाब से। ठीक है, लैंग्वेज पे जाते हैं, लैंग्वेज से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सीधे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, इनडायरेक्ट पूछते हैं। तो ये बेसिक सी बात है, इनका नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो पंचायत राज एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बेसिक अपने आधारभूत ढांचे को तेज करने के लिए चीजें बताई जा रही है। तो इसमें क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ भारत में 1977 में 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी। भारत में 1977 प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी। वह इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोरारजी
मोरारजी रणछोड़ देसाई बने। ठीक है, बनी इस समय भारत के पीएम मोरारजी रणछोड़ देसाई बने। इन्होंने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी का गठन किया, अशोक मेहता कमेटी। तो पूछ लिया जाता है अशोक मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1977 में सरकार बनी थी। सरकार बनते उन्होंने घोषणा करती थी, तो इसका सन ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि 1977 में क्या है ये, तो क्या है भारत में अशोक मेहता समिति की डिमांड करते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसने क्या कहा था कि भारत में क्या है केवल 2 स्तर है। पंचायत राज को अगर लागू करना है तो भारत के लिए कितने केवल 2 स्तर रखे जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कौन कौन से है, ठीक है, कौन कौन से खंड है उनको क्या समाप्त करने की घोषणा की थी। तो पहले क्या था, ग्राम है, तहसील है, जिला और क्या है खंड है। ग्राम है, तहसील है, जिला और क्या है खंड है। ठीक है, पर खंड व जिला ग्राम स्तर को समाप्त करने की बात की थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि केवल भारत के लिए क्या है खंड व जिला है, 2 चीजें होंगी। गांव को इन्होंने क्या है समाप्त कर दिया गया था। तो उन्होंने क्या द्विस्तरीय अशोक मेहता कमेटी ने 2 स्तर की मांग की थी। एक तो उन्होंने क्या था कि जिला होगा और दूसरा क्या होगा खंड होगा। तो अशोक मेहता कमेटी ने भारत में पंचायत राज को लागू करने के लिए 2 स्तर पर डिमांड की थी। एक तो इन्होंने कहा था कि जिला होगा और दूसरी अगर हम बात करते हैं दूसरा इन्होंने क्या था जी खंड होगा। इन्होंने क्या है जो बनाया गया था गांव बनाया गया था, ग्राम को इन्होंने हटा दिया गया था क्योंकि गांव के अंदर जिले क्या है गांव के अंदर आ जाए, जिला जो है जिले के अंदर के गांव आ जाएंगे, इसलिए क्या इन्होंने क्या इनको हटा दिया गया था। तो इस समिति ने कौन सी अशोक मेहता समिति ने 1977 में जिसका निर्माण किया गया था, इसने भारत के लिए क्या द्विस्तरीय कमेटी का द्विस्तरीय पंचायत राज को लागू करने की व्यवस्था की गई थी। तो इसके बाद में कोर्ट क्या थी 97 में आती है जीवी के राव है, अलम लक्ष्मण बिरला समिति है, नंदुराम बिरला समिति है और कौन सी आती है पीके थुंगन समिति और भी समितियां हैं जो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल के सेशन में देखते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।